पर्सनल गारंटी दे सकता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इसको अच्छे से फॉलो करता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है। आप कोर्स 5,000 में ला रहे हैं, जैसा कि बहुत सारी कोचिंग अभी इंडस्ट्री में चली, जैसा कि कह सकते हैं एक PW। बार बार सवाल करोगे तो ये सवाल देखते ही आपको पहचान में आएगा। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ एटूज का जो ऑफलाइन सेंटर है कोटा में, और आज मेरे साथ है प्रिंस सर, जो कि मेरा एक ख्वाब था सर से मिलने का। सर से मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ा था, तो आज बेसिकली सर के साथ बैठा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आज हम सर से जानते हैं कि क्या मतलब जो ऑफलाइन कोटा में कोचिंग चलती है उससे रिलेटेड, और जो अपकमिंग बैच आने वाला है एटूज का। तो सर सबसे पहले स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच सर, एक ड्रीम था मेरा आपसे मिलने का, जो कि आज सर बेसिकली पूरा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, तो स्टूडेंट्स का और आप लोगों का प्यार ही है बस जो चीज़ों को बना के रखता है। सर जो अभी आपका जो अपकमिंग बैचेस आने वाला है, जो कि मैंने सुना है बच्चों से टाइम सेवर के नाम से, बिल्कुल सर इसका क्या है जो आप प्रोसीजर है, मतलब कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? बेसिकली टाइम सेवर हमारा आप बोल सकते हो फ्लैगशिप कोर्स रहा हुआ है हमेशा से ही, और 3 साल से ये कोर्स चल रहा है। इस कोर्स का जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इसके पढ़ाने का तरीका है, इससे आपको नाम से लग रहा है टाइम सेवर कोर्स। तो जो जनरल आपकी कोचिंग होती है, जनरल तरीके से पढ़ाते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि आपको क्लास के अंदर पढ़ा दिया है, अब पढ़ा दिया, उसके बाद आपको होमवर्क दे दिया, आप वो होमवर्क करोगे। कई बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, सिर्फ लेक्चर कवर करते हैं, तो क्या फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्विंग की बात आती है तो बहुत इशू आते हैं उनको। तो हमने जब टाइम सेवर को डिज़ाइन किया था तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखा था कि ड्रॉपर स्टूडेंट के पास टाइम क्या होता है, कम होता है। उसको 11-12 दोनों का सिलेबस पूरा कवर करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, फिर उसको रिविजन भी करना है। तो हम लोगों ने अपने करिकुलम को ऐसे डिज़ाइन किया कि हम क्लास के अंदर हम जो लेक्चर होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लर्निंग सेशन, जहाँ पर हम उनको चीज़ें पढ़ाते हैं, उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। फिर आता है प्रैक्टिस सेशन, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें जो भी थ्योरी पढ़ाई है, जो भी क्वेश्चंस करो, उन्हीं के ऊपर बेस्ड अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हम उनको सॉल्व करवाते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, आपने कुछ चीज़ पढ़ा और उसका हाथों हाथ वहाँ पे क्या कर लिया, आपने एप्लीकेशन कर लिया। तो इससे अच्छी चीज़ सीखने के लिए हो नहीं सकती है। तो इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया था। मोस्टली जनरली क्या होता है, पहले ड्रॉपर्स को धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, शुरू के 2 महीने 3 महीने उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा आराम सिलेबस चल रहा है। लेकिन जैसे ही लास्ट का टाइम आता है तो सिलेबस एकदम से भागना शुरू करता है, और फिर बोलते हैं ना उड़ाना। तो मैक्सिमम प्लेसेस पर बच्चों के ये फीडबैक आया करते थे कि सर हमारा तो सिलेबस ही उड़ा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम सेवर में शुरू से ही अपनी एक डेफिनेट पेस मेंटेन करते हैं बच्चों के साथ में। हम ऐसे कोर्स को स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को सब कुछ समझ में भी आए और वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को भी बढ़ाना शुरू करें। तो इससे क्या होता है, टाइम पे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर सिलेबस खत्म होगा, उसके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है रिवीजन करने का। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम क्रैक करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रिवीजन। अगर आपने एग्जाम देने से पहले 3 से 4 बार चीज़ों को रिवाइज कर लिया है तो आप खुद समझते हो कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो इस कोर्स की फिलॉसफी यही है, इसका नाम टाइम सेवर इसीलिए कि आपका ये टाइम सेव करता है। कई बार स्टूडेंट्स को 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट भी देने पड़ते हैं, लेकिन एक सिंगल अटेम्प्ट में अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो टाइम सेवर कोर्स आपके लिए बना हुआ है। सर यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा आपको। सर ये जो कोर्स आप ला रहे हैं, सर ये ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन भी रहेगा? ये दोनों मोड्स में अवेलेबल है। अगर आप कोटा नहीं आना चाहते हैं या आपको लगता है कोटा में अफोर्डेबिलिटी का इशू है, तो मैं आपको बता दूं इस कोर्स की प्राइस हमने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 5,000 रुपीज़ रखी है। सर यहाँ पे मैं फिर आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा। सर ये जो आप कोर्स 5,000 में ला रहे हैं, जैसा कि बहुत सारी कोचिंग अभी इंडस्ट्री में चली, जैसा कि कह सकते हैं एक PW कोचिंग है, सर कहीं ऐसा नहीं कि क्योंकि उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कम है, मतलब और कोचिंग के नज़रिए से, तो सर क्या कुछ ऐसा नहीं कि उसको देख के आपने फी अपना कम रखा? नहीं, हमारा फ़ी कम करने का एक रीज़न रहा है, शुरू से बच्चों से फीडबैक आया है। क्योंकि देखिए हमारा एक क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी कंटेंट और टीचर्स हैं, तो हम लोगों ने शुरू से उसमें एक प्रीमियम प्राइस रखी हुई थी। लेकिन इस बार क्या है कि कई बच्चे ऑफलाइन आए हैं, तो ऑफलाइन में आप भी जानते हो कितनी फ़ी भरनी पड़ती है। जब आप कितनी भी फ़ी कम कर दो, हॉस्टल रहने का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे हैं। और जब 250-300 की वीडियो बच्चा पढ़ता है ना, तो एक इशू आता ही आता है कि समझ में नहीं आने का या टीचर्स उस अच्छे क्वालिटी के नहीं मिलने का। तो हमारे यहाँ पे सभी टीचर्स को बच्चे जानते हैं, जिनको जानते हैं उन्हीं से वो पढ़ते हैं, मतलब जिनका उन्होंने चेहरा देखा उन्हीं से पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए कि हर स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर पाए, जब भी उसको ज़रूरत लगे कि यार मुझे ये चीज़ कवर करनी है, मेरे को एक चैप्टर समझ में नहीं आया, मुझे कवर करना है, या मेरा एक सब्जेक्ट वीक रह गया। आप खुद समझते हो कई बार एक सब्जेक्ट वीक रहने की वजह से भी स्टूडेंट का सिलेक्शन रुक जाता है। तो हमने ये सोचकर प्राइस को ड्रॉप किया है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की प्राइस में भी वो पूरा कोर्स लेकर अपनी प्रिपरेशन को एक्सील कर पाए, और दूसरा उसके ऊपर इतना फाइनेंशियल लोड भी नहीं आए। सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखते हम लोगों ने प्राइस ड्रॉप किया है। इसमें हमारा किसी से कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही कई उन्होंने प्राइस ड्रॉप की हुई थी पिछले 2 साल से भी, तब से भी हमारा टाइम सर 15,000 में हम लोग सेल किया करते थे, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ ऑनलाइन था सब कुछ। लेकिन अब एक्स्ट्रा बर्डन आ चुका है बच्चों के ऊपर भी और उनके पेरेंट्स के ऊपर भी, तो बस उसी को कम करने के लिए हम लोगों ने अपना प्राइस ड्रॉप किया। सर कहीं ऐसा ना हो
इतना सस्ता आपने फीस रखा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को जूनियर फैकल्टी मिल जाए? नहीं नहीं नहीं, हमारी जो फैकल्टीज़ मेन स्ट्रीम फैकल्टी सिर्फ वही टाइम सेवर कोर्स में पढ़ाएंगी। तो जो फैकल्टीज़ आपको हमारे ब्रोशर पे दिख रही हैं, मैं हूँ, जयत सर हैं, मनोज सर हैं, मुकीम सर हैं, मनीष शर्मा सर हैं, ठीक है, एनएम सर है, आकांक्षा मैम है, यही सब टीचर्स टाइम सेवर के अंदर पढ़ाएंगे। सर ये जो कोर्स आपका आ रहा है टाइम सेवर करके, सर ये इसका क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाला है? इसके अभी अगर आप नीट की बात करेंगे तो 30 जुलाई से नीट का पहला बैच स्टार्ट होगा और फिर 16 अगस्त को दूसरा बैच स्टार्ट होगा। सर वो नीट का होगा या जेई? नीट का। और और जेई का बैच स्टार्ट होगा 8 अगस्त से पहला, और उसके 15 दिन बाद 25 अगस्त से आपका दूसरा बैच स्टार्ट होगा जेई का। तो ये 2 बैचेस होंगे, सिर्फ 2 ही बैचेस हम ऑफलाइन के लॉन्च करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए। तो जो पहला बैच है, पर ये मैं आपको बता दूं, ये जो 5000 रुपीज़ प्राइस है, ये पहले 5000 स्टूडेंट्स के लिए ही है। मतलब कंडीशन अप्लाई? बिल्कुल कंडीशन अप्लाइड है। तो पहले 5000 स्टूडेंट के लिए हमने प्राइस ड्रॉप किया है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि टाइम सेवर कोर्स मैं आपको पर्सनल गारंटी दे सकता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट इसको अच्छे से फॉलो करता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है। सर कहीं ऐसा ना हो जो कोर्स है इतना सस्ता है, आप कहीं ऐसा ना हो कि रिकॉर्डेड लेक्चर दे दें? नहीं नहीं नहीं, ये कोर्स जो है कम्प्लीटली लाइव मोड के अंदर है, और लाइव के साथ साथ यही लेक्चर्स बच्चों को वापस से रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। और रिकॉर्डेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो भी क्लिपिंग होती है उनको ठीक से एडिट करते हैं वापस, और HD क्वालिटी के अंदर वापस स्टूडेंट्स को, मतलब जो टीचर लाइव पढ़ाएंगे उनका ही रिकॉर्डेड होगा? बिल्कुल सेम क्लास रिकॉर्ड होगी जो उन्होंने लाइव पढ़ी है, डिस्कशन सारा लाइव होगा, ताकि डाउट सॉल्विंग का कोई, क्योंकि पहले क्या रहा है जब हमारा हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, पहले रिकॉर्डेड में काम किया करते थे मेनली। तो रिकॉर्डेड में बच्चों के साथ हमारा इशू है कि डाउट उनके ऑनलाइन स्टूडेंट्स के सॉल्व होने में दिक्कत आती थी। तो हम लोगों ने इस बार इसीलिए हमारे सारे कोर्सेज लाइव हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं जैसे आप ऑफलाइन क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं बिल्कुल वैसे ही होंगे। मैं आपको बता दूं, हमारी क्लास में 2 वे कम्युनिकेशन है। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो ना, बच्चा चैट करके अपने डाउट नहीं पूछेगा, वो अपना माइक ऑन करेगा और डायरेक्टली हमसे बात करके अपने डाउट पूछ सकता है। सर जैसा कि कोटा में बहुत सारी कोचिंग्स है, कहीं ना कहीं बच्चा उन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड है। अगर बच्चा चाहे ईटूज़ ज्वाइन करना, तो सर इसमें क्या इंपॉर्टेंस है ईटूज़ का, या कह सकते हैं कितना खास ईटूज़ बनाता है बच्चों क्या को? डिफरेंट है? क्या डिफरेंट? देखो सबसे पहले डिफरेंट चीज़ तो ये है कि आप, ये होता है ना, जिससे पढ़ना चाहते हो, जिससे आप पढ़ने आ रहे हो उसी से आप पढ़ोगे। आप सिर्फ एक चेहरे के पीछे नहीं आ रहे हो, क्या बाकी आपको पता नहीं है आपको क्लास में कौन पढ़ाने वाला है। तो हमारा बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसको आप जानते हो, जिन टीचर्स का नाम सुन के आप जिनसे आप पढ़ना चाहते हो, आप उन्हीं से क्लासरूम पढ़ोगे। पहली चीज़, हमारी बैच साइज लिमिटेड है, 100, उसके ऊपर हम लोग नहीं लेके जाते हैं। मतलब 100 स्टूडेंट पर 100 स्टूडेंट के बाद हम एडमिशन क्लोज कर देते हैं। हमारी जो कैपेसिटी है वही है, हम उसी पे काम करते हैं। तो पर्सनल अटेंशन बहुत रहता है, तो पढ़ाने के साथ साथ जो पर्सनल टच होता है और जो मेंटरिंग होती है वो साथ में यहाँ पर चलती है। तो जो लिमिटेड बैच साइज़ का फंडा है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा।